नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। हमारी खास पेशकश महापर्व छठ और मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। देश भर में आज मनाया जा रहा है महापर्व छठ। दिल्ली से लेकर पटना तक घाटों के पास श्रद्धालु जमा होने लगे हैं। छठ पर्व घर में सुख समृद्धि के साथ ही खासतौर पर संतान के लिए रखा जाने वाला सबसे कठिन व्रत है, जो बिना पानी तक पिए 36 घंटे तक रखा जाता है। जी हाँ, और इस महापर्व की एक और बड़ी खासियत यह है कि ये अकेला ऐसा पर्व है जिसमें शाम को ढलते हुए सूरज की आराधना की जाती है। आज शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ के साथ ये व्रत संपन्न होगा। तो आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। बिहार और पूर्वांचल के निवासी इस दिन जहां भी होते हैं सूर्य भगवान की पूजा करना और उन्हें अर्घ देना नहीं भूलते। और यही कारण है कि आज ये पर्व बिहार और पूर्वांचल की सीमा से निकलकर और आगे बढ़कर देश विदेश में भी मनाया जाने लगा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये बड़ा पर्व कठिन भी है। जी हाँ, इसमें शरीर और मन को पूरी तरह साधना पड़ता है, इसलिए इस पर्व को हठ योग भी माना गया है। इस कठिन पर्व की शुरुआत कैसे हुई ये आपको बताएंगे और किसने इस पर्व को शुरू किया ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए। अस्ताचलगामी, जी हां, डूबते सूर्य को महिलाएं पुरुष अर्घ देने पहुंचे हैं। जी हाँ, इसकी मान्यता यह है कि छठ देवी भगवान भास्कर की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों के सूर्य में जल की महत्वता को मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आखिर पहली बार छठ कब मनाया गया था, तो मान्यता यह भी है कि भगवान राम जब लंका से रावण का वध करके लौटे थे, उसके बाद उन्होंने सरयू नदी पर अर्घ दिया और व्रत रखा। जी हाँ, देश भर की तस्वीरें तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हमारी संवाददाता दिव्या दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं और अविनाश हैं मुंबई से, जो हमें पल पल की खबरें देंगे। तो हमारे साथ आईटीओ से दिव्या जुड़ी हुई हैं। दिव्या, कैसा माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? शाम के अर्घ की पूरी तैयारियां सबने कर ली होंगी, क्या कुछ माहौल है वहां पर? बिल्कुल, सीधा तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहूंगी कि किस तरह का माहौल है यहाँ। पूरी तरह से जश्न का माहौल है। जाहिर तौर पर दिल्ली में आईटीओ का जो ये घाट है वो काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में लोग आते हैं। आप इस वक्त भी देख रहे हैं कि इस वक्त काफी ज्यादा संख्या में यहाँ लोग हैं और किसी भी तरह की घटना से निपटा जाए, इसके लिए पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ने यहाँ तैयारियां भी की हैं। जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लगातार जब से हम यहाँ आए हैं तब से यहाँ पर जश्न का माहौल है। अनार, फुलझड़ी, सभी तरह के पटाखे फोड़े जा रहे हैं। लोकगीत जो छठ मैया के होते हैं, छठ मैया की जयकारें यहाँ पर लगाई जा रही हैं और जो व्रतियां हैं उनमें एक खास तरह का जोश दिख रहा है। हालांकि इतना जो कड़ी साधना होती है वो इस छठ पूजा पे उनके द्वारा की जाती है। घंटों लंबा व्रत जो है वो रखती हैं, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उनके जोश को देखकर हम दंग रह गए और उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये एक श्रद्धा और आस्था का त्योहार है और इसीलिए उनको ये शक्ति आती है कि वो इतना घंटों घंटे भूखी रह पाती हैं। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगी कि अभी भी कुछ व्रतियां ऐसी हैं जो पानी में खड़ी हुई हैं और अब बस उन्हें इंतजार है सूर्यास्त का। जैसे ही सूर्यास्त होगा वो सूर्य को जल देंगी और उसके बाद जो आज का उनके दिन की पूजा है वो समाप्त होगी और उसके बाद उनको इंतजार होगा कल के सूर्योदय का, जिसके बाद उनका व्रत जो है वो खुल पाएगा। जी दिव्या, मेरा सवाल आपसे ये है कि सूर्य को पकवान बहुत पसंद है, सब कहा जाता है और खासतौर पर इस दिन पकवान भी बनाने की मान्यता है, तो लोग प्रसाद में क्या कुछ बना के लाएं? देखिए, एक खास तरह की टोकरी जो हर किसी के पास नजर आ रही है और उसे वो अपने सर पर रखकर ला रहे हैं। मीलों मील दूर चलकर आते हैं और उस टोकरी को यहाँ लाकर रखते हैं। हमने जब उनसे पूछा कि उस टोकरी में क्या कुछ विशेष है तो उन्होंने बताया कि तमाम तरह के फल हैं और एक खास तरह का पकवान जिसे ठकुआ कहते हैं, जो बहुत ही खास बिहार और यूपी में माना जाता है, वो उस टोकरी में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो सूर्य है वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है और अब सब व्रतियों का बस इंतजार वही है। पकवान भी
जाहिर तौर पर एक विशेष महत्व रखता है। सभी तरह के फल हैं, मूली है और गोबर के उपले भी जो होते हैं वो उस टोकरी में विशेष स्थान रखते हैं। ये सभी चीजें जो हैं वो विशेष भूमिका रखती हैं और ये सभी की टोकरी में नजर आ रही है। और मीलों मील दूर से यहाँ तक घाटों तक आ रहे हैं लोग, यानी कि दिल्ली का जो ये घाट है ये बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग भी दिख रहे हैं और आस्था सभी में पूरी तरीके से नजर आ रही है। दिव्या, जैसे कि आप बता ही रही हैं कि व्रतियों से तो हम बात अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ परिवार वाले बहुत इसमें साथ देते हैं क्योंकि व्रती 36 घंटे का पूरा उपवास रखती है। उसके बाद कल सूर्य को मतलब उगते हुए सूरज को अर्घ देकर ये व्रत पूरा होगा। तो परिवार वाले कैसे सहयोग कर रहे हैं? परिवार वालों की बात हुई होगी आपसे, क्या कुछ कह रहे हैं वो? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम तरह के लोग हैं। हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बात करें। आप ये बताइए कि ये जो छठ का पर्व है ये कितना महत्वपूर्ण है? क्या आपकी पत्नी या माताजी ने भी व्रत रखा है? हाँ जी, माता पिता सब रखा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण लगता है ये छठ। आप किस तरह से सहयोग करते हैं, क्योंकि ये इतना लंबा व्रत होता है, वो कड़ी साधना करती हैं, 36 घंटे का व्रत होता है, किस तरह से आप लोग जो हैं वो सहयोग करते हैं उनके साथ? इस तरह से जो हमारा माता पिता सब पहले से मान रखा है, इसीलिए हम सब बहुत महत्वपूर्ण से रखा गया है। यानी कि पूरी तरीके से जो परिवार वालों का सहयोग है वो पूरी तरीके से रहता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ लड़कियां हैं, आप देख सकते हैं इनकी जो वेशभूषा है वो कितनी सुंदर है। सब नए नए कपड़े पहन के आ जाए यार, नए कपड़े पहन के आई। हाँ जी, आज नए कपड़े पहनकर आई हूँ। क्यों, क्या है? आज हमारा छठ पर्व है इसलिए। किस तरह से आप सहयोग करते हो? आपकी माता ने या बहन ने या भाभी ने व्रत रखा होगा, किस तरह से आप लोग मदद करते हो उनकी उस व्रत में? हम लोग उसमें बहुत ज्यादा बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मम्मी का हेल्प भी करवाते हैं और उसमें बहुत मम्मी को व्रत करना बहुत कठिनाइयाँ भी होती है। और 3 दिन उसमें ना 3 दिन मम्मी को 3 दिन व्रत करना पड़ता है। कल सुबह 8 बजे के बाद वो खाएंगी अपना। सभी जानकारी इनको है, आप देख सकते हैं कि सभी जो है आज बेहद दिव्या, ये पूरी जानकारी हम आगे भी लेंगे आपसे। अभी बहुत देर बात करनी है, जानकारी बचा के रखिए, आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, आपके पास आएंगे, हमारे साथ बने रहिए दिव्या। तो अपने दर्शकों को भोजपुरी की मशहूर सिंगर विजया भारती इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधे उनका एक गाना सुनाएंगे आपको। विजया जी, न्यूज 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। छठ पर्व पर आपके गाए लोकगीत बेहद खास हैं, हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ सुनाना चाहेंगी? बिल्कुल, एक से बढ़कर एक पारंपरिक गीत हैं और मेरे बहुत सारे छठ गीत आज से 15-20 सालों पहले रिकॉर्ड किए हुए हैं और जो कि लोगों को बहुत पसंद आते हैं, उनमें से सुनाती हूँ मैं। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, भरिया जे उनकर हमरो भैया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। भोजपुरी की मशहूर सिंगर हमारे साथ हैं विजया भारती, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारा गीत सुनाया है। आइए उनसे एक और गाना हम सुनना चाहते हैं। सूरज आज जनी जल्दी जइहा घरवा, सेवक लोग ठाड़ कब से, आदित्य प्रात उगिहा भोरे बिनु सरवा, बरतिया लोग ठाड़ कब से। सूरज आज जनी जल्दी जइहा घरवा, सेवक लोग ठाड़ कब से। तो हर रंगवा अग्नि बरनिया करे जगमग दुनिया, तो हर रंगवा अग्नि बरनिया करे जगमग दुनिया। सब देवन में तोहरे, सब देवन में तोहरे छाछत दर्शनिया, सेवक लोग ठाड़ कब से। आदित्य आज जनी जल्दी जइहा घरवा, बरतिया लोग ठाड़ कब से। सबके असरा पुरावा, आशीष लुटावा, सबके मन सा पुरावा, आदित्य आशीष लुटावा। निर्धन के धन दिहा, बांझिन के
पुतरुआ सेवक लोग ठाड़ कब से, आदित्य आज जनी जल्दी जइया घरवा, बरतिया लोग ठाड़ कब से। और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे रही हैं, यानी डूबते सूर्य को वृत्तियां अर्घ दे रही हैं। हमारे साथ इस मौके पर विजया जी जो कि सिंगर हैं जुड़ी हुई हैं। विजया जी, इस मौके पर कोई गाना जो गीत आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? छठ के बरतिया उठाए बसुरु जमनाए बहो, ए मैया जही आई गोदी भरवाई बलल ना खिलाई बहो, ए मैया जही आई गोदी भरवाई बलल ना खिलाई बहो, गाय के गोबर मंगवाई भयंग ना लिपाई बहो, ए मैया गज मोती चौ कपुराई बलना हम पाई बहो, ए मैया जही आई गोदी भरवाई बलल ना खिलाई बहो। इस गीत को जितना मैं समझ पाया कि व्रत करने से गोद भरती है, संतान की प्राप्ति होती है, उससे जुड़ा हुआ। बिल्कुल, इसीलिए ये व्रत भी रखा जाता है घर की सुख शांति के लिए और संतान प्राप्ति के लिए। बहुत ही सुरीला गीत गाया विजया जी ने। पूरे उत्तर भारत में सुहेल इस तरह के गीत इस टाइम गूंज रहे होंगे, पारंपरिक गीत लोकगीत गूंज रहे होंगे। देश भर में आज मनाया जा रहा है महापर्व छठ। दिल्ली से लेकर पटना तक घाटों के पास श्रद्धालु जमा होने लगे हैं। छठ पर्व घर में सुख और समृद्धि के साथ ही खास तौर पर संतान के लिए रखा जाने वाला सबसे कठिन व्रत है, जो बिना पानी तक पिए 36 घंटे तक रखा जाता है। इस महापर्व की एक और बड़ी खासियत यह है कि अकेला ऐसा पर्व है जिसमें शाम को ढलते हुए सूरज की आराधना की जाती है। आज शाम को डूबते हुए सूरज की अभी थोड़ी ही देर में अर्घ दिया जाएगा और कल उगते हुए सूरज को अर्घ देने के साथ ही ये व्रत संपन्न होगा। ये तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ दो सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ दिव्या अग्रवाल हैं और मुंबई से हमारे साथ अविनाश हमारे सहयोगी बने हुए। पहले आप दोनों को ही छठ की मुबारकबाद। और हमारे साथ मुंबई से अविनाश बने हुए। अविनाश, मेरा सवाल आपसे पहले, और मेरा सवाल ये कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 ट्वीट किए। पहला तो ये कि उन्होंने छठ की शुभकामनाएं दी और उसके फौरन बाद दूसरा ट्वीट किया कि साफ सफाई का भी लोग वहां ख्याल रखें। तो आप बता सकते हैं कि क्या सफाई की स्थिति है वहां फिलहाल? बिल्कुल, सफाई की स्थिति देखिए, अभी तो पूरे जुहू बीच पर लोगों का ही जमावड़ा है, हुजूम है। तमाम जो भक्तगण हैं जिन्होंने पूजा अर्चना करनी है सूर्य देवता की, उनको अर्घ देना है शाम को, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है इस पूरे प्रोग्राम के, मैं उनसे ही जानता हूँ कि आखिर इस इतने बड़े महाआयोजन के बाद में साफ सफाई की क्या व्यवस्था की जाएगी। सर, मोदी जी ने साफ सफाई अभियान शुरू किया, स्वच्छ भारत अभियान, तमाम लोग यहाँ पर आए, उसके बाद में जब चले जाएंगे तो सफाई का क्या बंदोबस्त किया गया है? उसके लिए हमारे 500 कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे जाने के बाद कल हम लोग सफाई करेंगे पूरे बीच की, और उसका इंतजाम हमने किया हुआ है, वो हर साल हम करते आ रहे हैं। तो यानी कि जो मोदी जी ने सफाई अभियान शुरू किया है वो कायम रखा किया जाए? मोदी जी ने सफाई अभियान अभी शुरू किया, ये 14 साल से हम करते आ रहे हैं और हम करते रहेंगे। ये हम किसी का अनुकरण नहीं कर रहे हैं, हमारा काम है कि लोगों की सुविधा देना, साफ सफाई करना, वो जो भी हम करते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल, साफ सफाई यहाँ पर हमेशा करते रहे, खुद जो आयोजक है वो कह रहे हैं। लेकिन सुहेल जी, यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। इन तमाम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी कई सारी चीजें की गई है। मसलन पुलिस का जो पूरा महकमा है एक, वो यहाँ पर मौजूद है। और भी क्या खास इंतजाम किए गए, एक बार वो भी मैं जान लेता हूँ उनसे। सुरक्षा के लिए सर क्या बंदोबस्त किए गए? सुरक्षा के लिए हमारे 200 गार्ड लगे हुए हैं और पुलिस के कम से कम 350 लोग लगे हैं। हमारे 500 कार्यकर्ता हैं, महिलाएं हैं, कपड़ा बदलने का जहाँ। अविनाश, आपके पास आएंगे, बाकी शहरों का भी हाल दर्शकों को दिखा देते हैं। पटना में घाट से हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा ने छठ का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। दो 2012 के अदालतगंज हादसे और दशहरा में गांधी मैदान के हादसे के बाद इस पर बड़ी तादाद में लोग अब तालाबों में और अपने छठ के
छत पर तालाब बना कुंड बनाकर यहाँ पर लोग छठ व्रत कर रहे हैं। और अभी हम ऐसे ही एक सोसाइटी में हैं जहाँ पर छठ व्रत किया जा रहा है, कुंड बना के किया जा रहा है। और यहाँ से सबसे पहले आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे, जो आसपास के जो छत हैं वहाँ भी आप देख सकते हैं किस कदर लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। लोग छठ पर ही अपने जो छत है, छत के ऊपर कुंड बना के वहाँ पर वो लोग आप देख सकते हैं कि वहाँ पर वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। और यही तरह का नज़ारा यहाँ पे है, कुंड बनाया गया है और कुंड बनाकर उसमें अर्घ्य दिया जा रहा है। और यहाँ पे ये पटना का नज़ारा है। और छठ घाट हादसे के बाद जिस कदर यहाँ पे लोगों में दहशत हुआ था, उसके बाद का था कि हर छत पे लोग कुंड बना के, और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस कदर लोग छतों पर अर्घ्य दे रहे हैं। क्योंकि एक तो गंगा यहाँ से दूर चली गई, दूसरी तो लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसके बाद लोगों में एक डर हुआ था। और उस डर का नतीजा ये है कि लोग अपने छत पर घाट बनाकर, कुंड बनाकर उसमें वो अर्घ्य दे रहे हैं। और यही एक नज़ारा आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे किस कदर कुंड बनाया गया है छत के ऊपर, और उसी में गंगा से पानी ला के उसे पहले शुद्ध किया गया और उसके बाद उस पे किया जा रहा है। हमारे साथ पंडित दीपक मिश्रा जी हैं जो बताएंगे कि किस कदर ये पूजा किया जाता है। पंडित जी, कैसे पूजा होगा? यह प्रकृति के निमित्त यह आज का अर्घ्य दिया जाता है। और प्रकृति देवी यानी कि खष्टी देवी, सृष्टि की देवी को के निमित्त आज अर्घ्य प्रदान किया जाता है। और अभी आप देख रहे हैं कि विभिन्न सूपों में विभिन्न प्रकार के फलों को रख करके लोग प्रकृति के निमित्त भगवान सूर्य की तरफ पश्चिम दिशा की ओर, जहां अस्ताचलगामी सूर्य, अभी डूबते हुए सूर्य को अभी अर्घ्य दिया जा रहा है। और यह सूर्य, इसमें एक मंत्र है, ओम दिवाकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः मंत्र के द्वारा इसमें अर्घ्य प्रदान किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व में सबसे, आप देख रहे हैं कि इस पर्व में सबसे जो अहम चीज है श्रद्धा और समर्पण। यह समर्पण का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है। और इसमें ऐसी श्रद्धा है जो अपने को ही सर्वस्व न्यौछावर करके लोग प्रकृति के निमित्त देते हैं। और कल सुबह जब सूर्य भगवान उदित होंगे तो उस वक्त लोग उनके आने का इंतजार करेंगे। लोग सूप ऊपर अपने को सूर्य भगवान को समर्पित करेंगे। और ये श्रद्धा की बात है, क्योंकि छत पर जिस तरह से कुंड बना के लोग कर रहे हैं, कि श्रद्धा की बात है। गंगा जल लाए हैं, कुंड पे छत पर कुंड बनाया गया और उसके बाद उसमें वहाँ अर्घ्य दिया जा रहा है। पंडित जी, कहीं ऐसा कुछ है क्या कि आप इस तरह से भी जल कर सकते? जरूरी नहीं कि गंगा जी में ही और तालाब पोखर में ही जाके करें। देखिए, हिंदू धर्म में एक सबसे बड़ी बात है समर्पण की, और यह कहीं भी किया जा सकता है। और लोग अपने घरों में कर रहे हैं, गंगा जी या फिर नदी पोखरों में भी जाकर, समुद्र के किनारे भी लोग इसकी पूजा करते हैं। सबसे अहम बात है कि अपने को समर्पित कर देना, अपने को श्रद्धा से, स्वच्छता के साथ समर्पित करने का पर्व है। और यह पर्व प्रकृति सबसे बड़ी शक्ति को निमित्त अभी अर्घ्य दिया जा रहा है, शक्ति के निमित्त दिया जा रहा है। और कल शिव यानी कि सूर्य, जो शिव ही सूर्य हैं, सूर्य ही शिव हैं, और उनके निमित्त यह जल और दूध दिया जाएगा। आज जो भी जातक हैं वो जलार्पण कर रहे हैं, पीतल के बर्तन से जलार्पण करते हैं। चांदी का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि चांदी चंद्रमा का द्योतक है। चांदी, आज मैं कहूँगा स्वर्ण पात्र या पीतल से जलार्पण करें, और कल दूध और जल से सूर्य को अर्घ्य दें और प्रसाद ग्रहण करें। तो आप देख रहे थे कि ये किस तरीके से छत पे जो अर्घ्य दिया जा रहा है, अर्घ्य पे अब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो उनके में आस्था और समर्पण की भावना है, और इसी को लेकर निमित्त यह व्रत किया जा रहा है। और आपको दिखाना चाहें कि यहाँ पर जो आसपास के छतों पर जो नज़ारे हैं वो भी कमोबेश इसी तरीके से हैं, किस तरीके से लोग अपने श्रद्धा और समर्पण का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। जो आसपास जितने भी आप छत देख रहे हैं, हर छत पे ये पूजा सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि गंगा के घाट पर जाए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में दहशत था और जिस तरीके से गंगा पटना से दूर होते जा रही है, कुछ लिमिटेड घाट रह चुके हैं। और जो भय का जो माहौल है उससे निजात पाने का सबसे बढ़िया तरीका इन लोगों ने ढूंढ निकाला कि छत पे घाट दे, जो मोहल्ले के जो तालाब हैं वहाँ पे लोग अर्घ्य दे रहे हैं। और यही नज़ारा आप देख सकते हैं, कितने उत्साह से लोग गीत गा रहे हैं और यहाँ पे और छठी मैया को अपना
डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जा रहा है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। तो ये तो हमने देखा कि पटना में लोग तालाब में जाने की जगह, बल्कि घाटों पे जाने की जगह घर पे ही पूजा की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिव्या, अभी क्या नजारा है? क्योंकि इस टाइम सूर्य अस्त होने वाला होगा, व्रती पूरी तरह से तैयार होंगी। और साथ ही साथ हम आपसे एक और बात जानना चाहते हैं कि लोकगीत बहुत फेमस होते हैं छठ के पूजा में, तो आपके साथ कोई ऐसा वहाँ पे कोई ऐसा जन हो जो हमें लोकगीत भी वहाँ के सुनाना चाहे? बिल्कुल, देखिए इस वक्त सूर्य अस्त हो चुका है और अब आप देख सकते हैं घाट आपको पूरी तरीके से तस्वीरों में नजर आ जाएगा। बहुत ही आराम से आप देख सकते हैं घाट को, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है। लोगों का जो आज का पूजा अर्चना थी वो समाप्ति की ओर है और अब लोग जो है वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। व्रतियां हालांकि अभी भी यहाँ पर हैं। कुछ व्रतियों से हम जानने की कोशिश करेंगे अगर वो हमें सुना पाएंगी। आप इधर इस तरफ देखिए जरा। आप लोगों को कोई लोकगीत आता है छठ का? नहीं, नहीं आता। नहीं। कोई लोकगीत सुना सकती हैं? आपने व्रत किया है? नहीं, ऐसे ये सिर्फ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ छठ पूजा का ये नजारा देखने आए, क्योंकि ये नजारा अपने आप में एक बहुत ही शानदार है। इस वक्त एक और महिला है। आप हमें कोई लोकगीत सुना सकती हैं छठ का? छठ का कोई गीत आपको याद है? 2 लाइनें। नहीं, गीत नहीं आती है दीदी। गीत नहीं आता है? चलिए कोई बात नहीं, हम कुछ और महिलाओं से जानना चाहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई महिलाएं हैं। आपको कोई छठ का कोई गीत याद है? वापस आएंगे आपके पास और सुनेंगे कुछ और छठ से जुड़े गीत। वैसे हम दर्शकों को गीत सुना चुके हैं विजया भारती जी के, उन्होंने बहुत ही अच्छे गीत सुनाए थे। एक और मान्यता अपने दर्शकों को बता देते हैं कि दरअसल कर्ण जो है वो सूर्य और कुंती के संतान थे और कर्ण को जब दुर्योधन ने भागलपुर का राजा बनाया तो कर्ण सूर्य की पूजा किया करते थे। उसके बाद से भी ये मान्यता है कि सूर्य को अर्घ देने की शुरुआत हुई। हम आपको छठ की जगह जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना में कैसा माहौल है, कैसे लोग इस टाइम सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। दिल्ली में हमारी संवाददाता दिव्या हमारे साथ जुड़ी हुई है और मुंबई से हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। दिव्या के पास चलेंगे, हमारी सहयोगी दिव्या जुड़ रही है। दिव्या, हमारे दर्शकों को जल्दी से कैमरामैन से कहेंगे कैमरा पैन करके एक बार दिखाएं कि जो व्रतियां हैं जो आखिरी क्षण में सूर्य को अर्घ दे रही हैं वो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, एक बार मैं चाहूंगी कि मेरा कैमरामैन पैन करके दिखाए कि किस तरह से व्रतियां जो हैं वो अपना आखिरी पूजा अर्चना यहाँ पर किस तरह से कर रही हैं। सूर्यास्त हो चुका है और अब आज का दिन जो है वो समाप्ति की तरफ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, हालांकि उन्होंने व्रत नहीं रखा। ये बताइए, आज आप यहाँ पे आए हैं, कितना आप इस दिन को विशिष्ट मानते हैं? ये दिन हमारे लिए, हमारे बिहार वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसमें और कोई मुराद दिव्या जो इस पूजा के साथ इन्होंने मानी हो? आज के दिन नए कपड़े पहनते होंगे? आज के दिन नए कपड़े पहनते हैं, पूजा सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। जी जी, बताइए दिव्या। आएंगे, अगला सवाल आपसे लेंगे ये कि क्या कुछ मांगा भी इन्होंने सूर्य से? तो तस्वीरें फिर हम आप तक पहुंचाएंगे। 4 दिन का महापर्व यानी कि छठ आज अपने लगभग आखिरी पड़ाव पर है। आज सारी व्रती जो है आज का कार्यक्रम खत्म कर चुकी है। सूरज को अर्घ देकर वो अपने अपने घर चली गई है और कल सुबह पहली किरण के साथ ये व्रत खत्म होगा। जी, आप सीधे आपके लिए चलते हैं साबरमती, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे हैं छठ पर्व के मौके पर। अमित शाह जो कि बीजेपी अध्यक्ष हैं, आप देख पा रहे हैं बीच में बैठे हुए। बेशक सियासत में भी त्योहारों का अपना महत्व बढ़ चुका है। लोग भावनात्मक रूप से त्योहारों से जुड़े होते हैं, इसलिए सियासतदानों की मजबूरी है कि वो भी इन त्योहारों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और शिरकत करें। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। छठ के मौके पर अमित शाह साबरमती पहुंचे हैं। बाकायदा वहां खास इंतजाम किए गए हैं उनके पहुंचने से पहले। मंच बनाया गया है जिस मंच पर अमित शाह बैठे हुए हैं। आज मनाया जा रहा है महापर्व छठ। दिल्ली से लेकर पटना तक घाटों के पास श्रद्धालु जमा होने लगे हैं। छठ पर्व घर में सुख समृद्धि के साथ साथ संतान के लिए रखा जाता है और ये सबसे कठिन व्रत है जो बिना पानी पिए तक 36 घंटे तक रखा जाता है। जी हाँ, इस महापर्व की एक और बड़ी खासियत है
ये अकेला ऐसा पर्व है जिसमें शाम को ढलते हुए सूरज की आराधना की जाती है। वैसे तो अमूमन आपने सुना होगा उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जब डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ के साथ ये व्रत संपन्न होगा, यानी उदयाचल गामी सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना, लखनऊ, दिल्ली, तीनों ही जगह घाटों पर जबरदस्त रौनक आप तस्वीरों में देख सकते हैं। व्रतिया पहुंची 36 घंटे निर्जल व्रत रख के डूबते सूर्य को अर्घ दिया। खासतौर पर कई तैयारियों के साथ पहुंची थी। और ये भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। व्रतियां अर्घ के लिए पहुंची और नाव पर बैठकर दूसरे किनारे जाने की कोशिश। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार इस व्रत में साथ रहता है, व्रती के पूरा सहयोग करते हैं। पूजा तो सिर्फ व्रती करती है, लेकिन सहयोग परिवार का पूरा होता है। आप देख सकते हैं घाटों में किस तरह से भीड़ जमा है व्रतियों और उनके परिवार वालों की। सूर्यास्त हो चुका है और पूजा की लगभग आखिरी पड़ाव पर हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि सब घाटों पर दिए जला रहे हैं और संतान के लिए ये व्रत खास तौर से रखा जाता है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह छठ पूजा में शिरकत करने पहुंचे। अमित शाह आरती करते हुए बिल्कुल, आज तीसरा दिन है और आज तरह तरह का प्रसाद भी बनता है जिसकी शायद हमने बात नहीं की। शुरू में मैंने दिव्या से सवाल पूछा तो उसने ठेकुआ का जिक्र किया और शायद चावल के लड्डू भी बनते हैं। बिल्कुल, चावल के लड्डू बनते हैं और आज सब उसको ग्रहण करते हैं और कल लोग ठेकुआ बहुत शौक से भी खाते हैं। बिल्कुल, छठ पर्व बेहद अनुशासन और कठोर पर्व है। व्रतियां फिलहाल सूर्य को डूबते सूर्य को अर्घ देकर अपने घरों को जा चुकी हैं और कल इस तरह की तस्वीरें न्यूज़ 24 आप तक फिर पहुंचाएगा जब उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रत रखने वाले पहुंचेंगे। जैसा आज शाम में जैसे सूर्य को अर्घ दिया जाता है, सेम ऐसा ही सेम विधि कल सुबह भी जब उगते सूरज के साथ जब वो अर्घ देती हैं तो सेम पूजा विधि कल सुबह भी होती है। ये बात आप बता रही हैं दर्शकों। जी।